आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, जेएसएससी के द्वारा जिस तरह से परीक्षा लिया गया था और सीजीएल के मामले की हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी रत्नेश हैं और किस तरह से उसको लेकर अभ्यर्थी परेशान है और सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर तमाम अभ्यर्थी 24 जिलों से जो आक्रोशित छात्र हैं वो रांची पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन की भी पूरी तरह से एक्शन में है, पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। और उसके बाद कल जिस तरह से विरोध प्रदर्शन होगा वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से बातों को रख रहे हैं, शांतिपूर्वक रख रहे हैं या फिर कुछ और दृष्टिकोण से रख रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी कल। रत्नेश, किस तरह से छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं, आक्रोशित छात्र, और क्या कुछ मामला था कि रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, मामला कोर्ट में भी है? ये कल कुछ होगा नहीं। कल छात्र आएंगे और जो हर बार होते रहा है वही होगा। छात्र आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पुलिस लाठियां चलाएंगी और शाम तक पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। उसमें कहा जाए कि लाठी तब चलाई गई है जब छात्र जो है पत्थरबाजी किए हैं। अनिल, कभी भी झारखंड में कोई भी तरह का आंदोलन कीजिएगा तो पुलिस जो है कभी भी अपने ऊपर ये नहीं लेती है कि हम पहले लाठी चलाएं। पुलिस हमेशा ये कहती है कि आप उधर से पत्थरबाजी किए हैं तब हम लाठी चलाएं। तो आपको बता दें कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 21 और 22 सितंबर को, जिसके लिए इंटरनेट सेवा को भी बाधित कर दिया गया था 2 दिन के लिए। जो लगातार विपक्षी पार्टी जो भाजपा है लगातार सरकार से सवाल पूछ रही थी कि क्यों ऐसा किया गया, पेपर लीक नहीं कराने के लिए। लेकिन महज 2 से 3 दिन हुआ था एग्ज़ाम ख़त्म होते, छात्र कहें कि पेपर जो है वो लीक हो गया था। लीक पहले ही हो गया था, वायरल ना हो, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर देती। लेकिन उसके बावजूद जो है छात्रों का जो आरोप है कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। छात्र जेएसएससी को अपना एक सीडी सौंपे, जेएसएससी उस पर अपना जांच की। जेएसएससी उसके बाद एक पीसी करके बताई कि किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, सक्सेस एग्ज़ाम हुआ गया है। उसके बाद आचार संहिता लग गया, छात्र धरना में बैठे हुए थे, आचार संहिता लग गया। उसके बाद छात्र जो हैं अपने अपने घर चले गए। जेएसएससी कार्यालय भी घिरा हुआ था नील, 30 तारीख को छात्र घर चले गए। जैसे ही सरकार बनी दोबारा फिर झारखंड में हेमंत सोरेन की, रिजल्ट को में क्या मजबूरियां रही, सरकार की मजबूरियां रही फिर या आयोग की मजबूरियां रही कि रिजल्ट को जारी कर दिया गया। रिजल्ट जारी कर दिया गया तो उसमें ऐसा किया गया कि 2231 लोगों को सफल बताया गया। 2231 लोग सफल हो गए और सफल ऐसा हुए कि सब जितने भी लोग सफल हुए हैं सब सीरियल वाइज सफल हुए हैं। तो छात्र कहे कि ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, 6 लाख अगर अभ्यर्थी हैं तो सीरियल नंबर, तो ऐसा तो नहीं कि सीरियल नंबर ही खाली पढ़ने में तेज है, बाकी लोग भी पढ़ने में तेज है, तो ऐसा क्यों? छात्र फिर से सरकार पर दबाव बनाने लगे कि इसको रद्द किया जाए। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला कि सीजीएल रद्द करके ट्रेंड चला। तो उसके बाद हेमंत सोरेन देखे, उसके बाद फिर आपका हजारीबाग से इसका विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हुआ। हजारीबाग में छात्र जो है आंदोलन करने लगे रद्द कराने की मांग को लेकर। तो पुलिस जो है क्या कि पुलिस भीड़ को कैसे काबू में नहीं किया जाए, कैसे तितर बितर किया जाए, उसको लेकर जो है लाठियाँ चलाई। कई छात्र गंभीर हो गए, कई छात्र नेता गंभीर हो गए। उसके बाद पुलिस जो है बताई कि पत्थरबाजी किया गया था इसलिए हम लाठी चलाएं। तो आपको अनिल याद होगा कि जब रांची में भारतीय जनता पार्टी का युवा आक्रोश रैली हुआ था मोराबादी मैदान में, तो उस समय पुलिस लाठियां चलाई थी और किस तरह से कटीली तार से, झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अगर आप कोई धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन करते सरकार के खिलाफ तो कटीली तार से जो है बैरिकेटिंग कर दिया गया। जब उसको तोड़ने का पार करने का कोशिश की भाजपा कार्यकर्ता, तो पुलिस ने लाठियां भांजी। लाठियां भांजने के बाद पुलिस अपना बचाव में शाम तक ये कहती है, बाकायदा रांची के सीनियर एसएसपी ये कहते हैं कि उधर से पत्थरबाजी हुआ, कई जवान हमारे घायल हो गए, इसीलिए मुझे मजबूरन लाठियां चलानी पड़ी। तो उस समय कई विधायक भाजपा के थे जो इस बार हार गए हैं चुनाव। पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए सामने वाले पे माथा थोप देती है। लेकिन अब छात्र जो हैं काफ़ी आक्रोश है और कल जेएसएससी का ऑफिस के बाहर जो है कल महा विरोध प्रदर्शन आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। और ये जो कल जो धरना विरोध होगा ये झारखंड के इतिहास में कल पहली बार ऐसा होगा। अब उसको रोकने के लिए प्रशासन क्या कर रही है कि पिछले 2 से 3 दिन से प्रशासन छात्र नेता कोचिंग संस्थान के जो ऑनर हैं उन लोगों के घर चली जा रही है रात में 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे।
घर 2-2 दिन 3-3 दिन प्रशासन चली जा रही है और उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम लोग अगर रांची गए तो तुम लोग पे हम कार्रवाई करके जेल भेज देंगे। तो किसी का भी फ्यूचर अगर अंधकार में जाएगा तो कोई भी अपना विरोध प्रदर्शन अब झारखंड में नहीं कर सकता है, क्योंकि झारखंड सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन जो है वो भी यहाँ की अब युवाओं का आवाज़ जो है वो दबाना चाह रही। अनिल, आपको एक हम नोटिस पढ़ के सुना रहे हैं कि एक नोटिस जारी हुआ है। रुक जाइए हम बात करेंगे। पहले हम छात्र नेता क्या कुछ कह रहे हैं उसको सुनते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से विरोध प्रदर्शन होगा उसको लेकर क्या कुछ तैयारी छात्रों की ओर से आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि पुलिस की ओर से भी पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है, पूरा प्रबंध किया गया है, पुलिस एक्शन में है, क्योंकि कहा जाए कि किस भारी संख्या में आक्रोशित छात्र पहुंच रहे हैं। तो पहले हम छात्र नेता की बातें सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। सीजीएल परीक्षा जिस दिन से परीक्षा का घोषणा किया है उसी दिन से यह परीक्षा विवादित रहा है और छात्र के तरफ से हम लोग जो भी सवाल उठाए हुए हैं और जेएसएससी मामला वर्तमान समय में कोर्ट में भी लंबित है और आयोग इस बात पर छात्र को आश्वस्त किया था कि जब तक मामला कोर्ट पर लंबित रहेगा तब तक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रक्रिया आगे नहीं किया जाएगा। लेकिन नए सरकार बनते ही अच्छे से मंत्रिमंडल का विस्तार ढंग से नहीं होने के बावजूद आनन फानन में प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परीक्षा परिणाम जारी किया जाता है, रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य 2 दिन परीक्षा हुआ था, 21 और 22 सितंबर 2024 को, और छात्र के माध्यम से जो हम लोग रिसर्च करके लाए हैं, पहला दिन 21 सितंबर का रिजल्ट मात्र 82 छात्र का है लगभग, और वहीं दूसरे दिन 22 का रिजल्ट लगभग 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। यह हम छात्रों के द्वारा जो रिसर्च किया है, आयोग को पूरा इसका सटीक जानकारी देना चाहिए। और जब हम लोग छात्र आयोग जा रहे हैं, किसी भी प्रकार से आयोग हमारे बातों को नहीं सुना जा रहा है। इसीलिए हम लोग इस एग्ज़ाम को रद्द कराने को लेकर के 2 बार इससे पूर्व जेएसएससी कार्यालय जा चुके हैं, लेकिन हमारे बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे लगातार जेएसएससी अपना प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। इसीलिए हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल के 24 जिलों से हम लोग ने सर्वसहमति से निर्णय लिया है कि आगामी 16 दिसंबर 2024 यानी दिन सोमवार को, जिस दिन से जेएसएससी सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसी दिन से हम लोग जेएसएससी कार्यालय में हम लोग सब कोई पहुंच करके संवैधानिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो सेटिंग हुआ है, जिसमें विवाद हुआ है, जिसमें छात्र का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, जो पिछले 10 सालों से मेहनत किया हुआ यह परीक्षा, जिसमें सारे मेहनत को यह आयोग ने पानी में फेर दिया है, सबका सपना को चकनाचूर कर दिया है, वर्तमान को बर्बाद कर रहा है, भविष्य भी इससे बर्बाद होगा। इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया है कि इसको हर हाल में हम लोग बचाएंगे। और जिसके लेकर के आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि कल 15 दिसंबर को पूरे 24 जिले से सभी कोई अपने अपने कंबल, अपना नाश्ता पानी का व्यवस्था लेकर के पूरे राज्य के छात्र कल रांची आएंगे 15 तारीख को, और सभी कोई लॉज में, हॉस्टल में, अलग अलग जगह रहेंगे, कुछ जेपीएससी कार्यालय के आसपास भी रहेंगे। और 16 तारीख को सुबह 8 बजे से ही जेएसएससी कार्यालय के समक्ष आज तक का छात्र का सबसे बड़ा महाजुटान होगा, सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। और हम लोग ने मरता क्या नहीं करता, इस उद्देश्य से हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हर हाल में हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आयोजन होने वाला है उसको निवेदन करेंगे कि तत्काल स्थगित करें और छात्र के साथ न्याय करते हुए, चूंकि इस बात को सीजीएल में गड़बड़ी की बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी स्वीकार करते हुए उन्होंने सीआईडी जांच का भी आदेश दिया है। लेकिन हम लोग जांच का बात देखते हैं तो आज जेपीएससी सीबीआई जांच पहला दूसरा जारी है, 15-20 सालों तक जांच जारी रहता है।
निर्णय फैसला आता नहीं है, जिससे छात्र का भविष्य उससे बचता नहीं है। इसीलिए जांच चलता रहे, जांच होता रहे, लेकिन तत्काल छात्र का भविष्य को बचाया जाए, इसलिए परीक्षा को रद्द किया जाए। रद्द मतलब रद्द। हाँ, हम मानते हैं कुछ छात्र का जेन्युइन हुआ है, लेकिन जिस छात्र का रिजल्ट हुआ है वो छात्र भी मान रहे हैं कि बहुत ही कम छात्र का जेन्युइन हुआ है, अधिकतर सेटिंग गेटिंग में हुआ है। ऐसे कोई छात्र है जो अगर हम लोग वीडियो बनाते हैं तो पास किया हुआ छात्र कैमरा पकड़ करके हम लोग का सहयोग करते हैं कि आप लोग वीडियो बनाइए और जारी करिए, इस लड़ाई को लड़िए, आंदोलन करिए। भले हमारा रिजल्ट हुआ है, लेकिन सच में परीक्षा में सेटिंग गेटिंग हुआ है, क्योंकि आज रिजल्ट प्रकाशन हुए इतना दिन बीत गया, लेकिन आज तक कट ऑफ जारी नहीं हुआ, मार्कशीट को सार्वजनिक नहीं किया गया, और पहला दिन मात्र 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन और दूसरा दिन 2149 लगभग स्टूडेंट का सिलेक्शन। इस बात का साबित होता है कि इसमें रिजल्ट में खेला हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, सेटिंग गेटिंग हुआ है और पेपर लीक का मामला है, और इसको लेकर के हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। धारा अंग्रेज अपने इस देश को जब आज़ादी के लिए हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ते थे, इस मुल्क को हम आज़ाद करेंगे, इस मुल्क को हम अंग्रेज की गुलामी से हम लोग आज़ाद करेंगे। उस वक्त इस सब कानून को हमारे आज़ादी के आंदोलन को रोकने के लिए लगाया जाता है। आज यही कानून वर्तमान की सरकार, जो छात्र अपना भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो छात्र अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह दुर्भाग्य है कि इस देश के अंग्रेज जब आज़ादी के आंदोलनकारियों पर जो कानून लगाया जाता है, वह 24 साल के बिरसा के झारखंड में, निर्मल के झारखंड में, वीर बुद्धू भगत के झारखंड में, शेख भिखारी के झारखंड में आज ऐसे ऐसे कानून को लगाया जा रहा है और संवैधानिक लड़ाई को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज देख रहे हैं, कल से नामकुम थाना के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश से जो 31 जनवरी और 30 सितंबर को आंदोलन में जो गए हुए छात्र थे, उन पर FIR जो दर्ज हुए थे उसको वारंट इशू किया गया है। और हमारे छात्र जो निर्दोष पढ़ने लिखने वाले छात्र के घर में 2-2 पुलिस गाड़ी जा रही है उसको अरेस्टिंग करने के लिए। हमारे कई सम्मानित चेहरा को गिरफ्तार कर किया गया है अभी तक। हालांकि उस बात को हम अभी पूर्णतः उजागर नहीं करेंगे, कुछ मामला है, लेकिन अभी लगातार कल के रात तक में, आज तक में हमारे पास सूचना है कि कम से कम 7-8 साथियों के घर 2-2 पुलिस गाड़ी गया हुआ था। लेकिन एक तरफ दिन दहाड़े कोयला का चोरी हो रहा है, बालू का लूट हो रहा है, नौकरी का चोरी हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरी को खुलेआम बेचा जा रहा है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन और कोई नियम कानून का धारा नहीं रहता है। और दूसरी तरफ जो निहत्थे बेचारे छात्र जो अपना सपना संजोए पिछले 10 सालों से अपना तैयारी कर रहे थे, 8x8 का कमरा में, लाइब्रेरी में अपना आँख का रोशनी को भी खोया है, अपना बाल को भी पकाया है, अपना उम्र को भी खोया है कि सपना देख कर कि हम बड़े होकर बूढ़े माँ बाप का सेवा करेंगे और मेरा जैसा स्थिति हुआ, आने वाला पीढ़ी का ऐसा स्थिति नहीं हो। आज उसका सपना को जो है कुठारघात किया जा रहा है, वो अपना बात रखने आ रहे हैं तो उस पर जो है कि कई अरेस्टिंग वारंट इशू कर रहे हैं, तो कभी 144 लगा रहे हैं। तो पूरा आपको बता दें, JSSC कार्यालय को अवैध किला से तब्दील किया जा रहा है। ये कब तक चला जाएगा? लाठी डंडा पुलिस का कानून के हवाले से कितना दिन गलत काम कर सकते हैं, कितना को रोक सकते हैं? जितना हमको दबाया जाएगा झारखंडी छात्र को, उतना ही हम लोग एकजुट होंगे। और जिस तरीके से कानूनी हथकंडा का प्रयोग किया जा रहा है, लगातार हाई लेवल मीटिंग किया जा रहा है मुख्यालय में पुलिस प्रशासन के द्वारा, इसी से यही बातों को सुना और उन्होंने अपनी बातों को रखा है, किस तरह से तैयारियां हो रही है और किस तरह से परेशानियां हो रही हैं, दोनों की बातों को उन्होंने रखा। देखिए रत्नेश, अगर छात्र की राजनीति बोला जाए, छात्र की बातों को कहा जाए, तो लालू प्रसाद यादव भी छात्र राजनीति से आए हैं और नीतीश कुमार भी छात्र राजनीति करते हुए आगे बढ़े हैं और कई ऐसे तमाम नेता हैं जो छात्र राजनीति करते हुए नेता बने हैं और अभी राजनीति कर रहे हैं। तो एक तरफ देखा जाए कि जिस तरह से यहाँ समस्या आई है कि अगर मामला CGL का मामला अगर कोर्ट में था तो आयोग को इतनी जल्दी क्या थी कि
रिजल्ट प्रकाशित किया गया। यही तमाम मुद्दे की मांग है, क्योंकि एक स्टूडेंट किस तरह से परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है और कैसे वो पढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है और उसको कुछ नहीं मिलता और उस पर भी पेपर लीक जैसा मामला सामने आ जाता है। यही तो झारखंड का दुर्भाग्य है अनिल, कि जब छात्र आंदोलन करते हैं तो पहला तो इसका आवाज़ दबाने की कोशिश किया जाता है, उसके बाद जब मामला न्यायालय में है, जब जांच उसकी चल रही है, तो आपको क्या दबाव थी, किसकी दबाव थी? सरकार के दबाव थी या फिर किसी और के दबाव थी? जो आयोग को इतनी जल्दबाजी थी रिजल्ट जारी करने की। रिजल्ट जारी हो जाता है, कल से देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट है और दूसरी तरफ सीआईडी जांच भी होगी। मामला न्यायालय में है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो रहा है, अब सीआईडी भी जांच होगा, तो अब छात्र विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। कई लोगों को रांची आने के लिए हजारीबाग जो जिला पुलिस है, जिला अधीक्षक पुलिस अधीक्षक जो हैं, एक नोटिस जारी किए हैं कि जितने भी कोचिंग संस्थान के संचालक हैं उन लोगों को थाने में बुलाकर बॉन्ड भरवाओ और थाने में जगह जगह जो रांची आने वाले जो मार्ग है, सड़क मार्ग, वहाँ पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान लगा और अगर कोई भी अभ्यर्थी रांची पहुँचते हैं तो थाना प्रभारी पर पूरी तरह से गाज गिरेगा। तो कहाँ का ये जायज अनिल, किसके दबाव में आयोग पूरी तरह से शक के दायरे में खुद आ रही है? एक तरफ मामला, फिर से मैं आपको बता रहा, एक तरफ मामला न्यायालय में है, दूसरी तरफ आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तिथि निकालते हैं, तीसरी तरफ हेमंत सोरेन सीआईडी जांच की मांग करते हैं। तो बात किसकी सच्चाई है? जयराम महतो भी सदन में उठाए कि अगर हेमंत सोरेन सच है और एग्जाम अगर सफल हुआ है तो इसकी जाँच करा दी जाए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। तो जाँच की भी मांग हो रही है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को रोक दीजिए आप। रिजल्ट जारी हो गया, अब रिजल्ट तो वापस हो नहीं सकती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तिथि को बढ़ा दीजिए, तब तक आप जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, छात्र भी संतुष्ट हो जाएंगे इससे। नहीं रत्नेश, इसी बात को विधायक जयराम महतो इसी बात को सदन के अंदर, सदन के बाहर भी रखा कि सांच को आँच क्या है, आप जाँच करा लीजिए और आप सुनिए उनकी बातों को। स्पीकर महोदय से भी आग्रह किया आप सीजीएल के छात्रों से बातें सुनिए, उसके मिलिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ये आक्रोशित छात्र ही सड़क पर उतरे हैं और किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा ये बयान किसी मंत्री की तरफ से नहीं आ रहा है कि नहीं, छात्रों की हित की बात अगर है तो उसे सुना जाए, क्या हाँ कुछ गड़बड़ी है? अगर मामला कोर्ट में है तो इतनी हड़बड़ी आयोग को क्या थी? ये कई सवाल, प्रश्न उठ रहे हैं। रत्नेश, ये भी है कि एक स्टूडेंट किस तरह से परीक्षा की तैयारी करता है, क्या वो सपने किस तरह से संजोता है कि झारखंड में एक नौकरी मुझे मिलेगी, और उसके बाद हाथ लगती है निराशा, हाथ लगती है ये पूरा मामला पेपर लीक वाला, हाथ लगती है कि जिस तरह से मामला हाईकोर्ट में गया है और अब सुनने में आ रहा है कि सीआईडी जांच भी होगी और छात्रों का कहना है कि जांच सीबीआई से हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सीबीआई जांच की छात्रों ने मांग की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि छात्र बोले हैं कि सीबीआई जांच, छात्र बोले हैं कोई भी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए। तो हेमंत सोरेन बहुत अच्छा किए हैं कि सीआईडी से जांच करा रहे हैं। आपने कहा कि छात्र बहुत सपने, सिर्फ छात्र का सपना नहीं रहता अनिल, छात्र के माँ बाप का भी सपना रहता है कि मेरे बच्चों को नौकरी मिलेगी तो कुछ मेरा फ्यूचर जो है बुढ़ापा में साथी बनेगा मेरा बच्चा। कईयों के माँ बाप जो हैं अपना जेवर गिरवी रखते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, कोई बाहर से कर्जा लेते हैं, सभी का जो पैसा रहता है वो पानी में चला जाता है। बाद में होता क्या है, पेपर लीक हो जाता है, छात्र आंदोलन करने जाते हैं, पुलिस की लाठियाँ खाते हैं, ऊपर से उनको मिलता क्या है इनाम के रूप में, इनाम स्वरूप 2 से 3 एफआईआर होता है, वो जेल जाते हैं, उनका फ्यूचर खत्म। बिल्कुल सही बात है। अब देखने वाली बात होगी रत्नेश की कल क्या कुछ होता है, क्योंकि हमने जो चर्चा की है कि सीजीएल के छात्रों की जो मांग है, कई मांगे हैं उनकी, और इसी को लेकर आक्रोशित छात्र रांची पहुंच रहे हैं तमाम जगहों से, तमाम जिलों से, और उसके बाद कल का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। अगर उसके बाद भी कहा जाए कि इस पूरी पुलिस व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट है और विरोध प्रदर्शन तो होने ही जा रहा है। और पुलिस प्रशासन इसे किस तरह से रोकती है या फिर कुछ नई पहल सरकार की ओर से छात्रों को बुलाकर नई पहल की शुरुआत होगी कि कहाँ कुछ समस्या है उनको दूर करने की कोशिश की जा सकती है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।